बाबू को मार दिया ट्रक वाला। 26-27 साल था। शादीशुदा है? दो बच्चा है, छोटा छोटा। 13 नंबर गुमती से लेकर के समिया ढलान तक जहाँ जहाँ सघन बस्ती है वहाँ पर ब्रेक करके प्रावधान किया जाए। इस घटना को लेकर के सर क्या प्रशासन? घटना के लिए बार बार घटना होता है। ये देख रहे हैं कि ये रोड पे ट्रैक्टर और ये जो डंपर चल रहा है इसका आतंक मचा हुआ रहता है। इस पे बाइक वाले को, साइकिल वाले को, पांव पैदल चलने वाले को, माने किस टाइम किस ऐसा घटना हो जाए कोई ठीक नहीं है। भीड़ भाड़ वाला जगह है और बहुत तेज़ चलता है ये आपका ट्रैक्टर, ये डंपर मिट्टी लेकर के बहुत तेज़ चलता है। इस पे जो है अंकुश, इसके रेस पे, इसके स्पीड पे अंकुश लगाया जाए। हम अभी रामपट्टी गौस नगर के तिराहा पर हैं, जहां एक तरफ झंझारपुर तो दूसरी तरफ मधुबनी और तीसरी तरफ कोयलख जाने वाली ये तिराहा है। और इसी तिराहे पर एक ऐसी दुर्दांत सड़क दुर्घटना हुई है जहां मधुबनी से आ रहे ट्रक और झंझारपुर की तरफ से आ रहे बाइक सवार दोनों के आपस टक्कर के कारण इस प्रकार की दुर्दांत घटना घटी है, जिसको देखकर, जिसको समझकर आप भी दहल उठेंगे। जहां ट्रक ड्राइवर नशे के हालत में ड्राइविंग करते हुए जा रहे थे, तो वहीं किसी काम से अपने घरों से निकलकर मोटरसाइकिल सवार 26 वर्षीय रैयाम के निवासी अपने गंतव्य स्थान की तरफ मधुबनी की ओर जा रहे थे। तो इसी दरमियान ये घटना, ये हादसा इसी जगह पे घटी है। और इस हादसा के घटने का सबसे बड़ा कारण ये बताई जा रही है कि इस ड्राइवर नशे की हालत में थी जब टक्कर लगी है। तो टक्कर लगने के बाद 500 मीटर की दूरी तक गाड़ी को घसीटते हुए ले गई। हम घटना स्थल पर हैं और आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 4-5 घंटा बीत जाने के बाद भी यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है। आइए हम परिजन से बात करते हैं कि किस प्रकार की घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि घटना स्थल पर लोगों की काफ़ी भीड़ है और लगभग 4.5 घंटा से इसी प्रकार की भीड़ लगी हुई है। परिजनों से हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे कि आखिर इतने देरों से इस सड़क को घेर कर रखे हैं, सड़क जाम करके रखे हैं, क्या क्या मांगे हैं और किस प्रकार की घटनाएं घटी है। क्या नाम है आपका? अर्जुन झा। कैसे घटना घटी है? वो तो आ रहा था एकदम पूरा बाजार से चाप करके जा रहा था, वो मधुबनी साइड से गाड़ी आ रहा था, एकदम रगड़ते हुए, वो एकदम पी करके पूछ था, रगड़ते हुए 1 किलोमीटर तक लेकर के चला गया। हमारा बाबू को मार दिया, हमारा बाबू को मार दिया ट्रक वाला। हमारा क्या नाम था बाबू का? अनिल झा। कहाँ घर है आपका? रैयाम टोलबा, झंझारपुर रैयाम। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है? लगभग 26-27 साल था। शादीशुदा है? दो बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। क्या मांग की है आप प्रशासन से जो अब तक आपकी मांगों को नहीं मांगी? नहीं आ रहे हैं। हमको 25-30 लाख रुपया दे कि इसका कम से कम बच्चा को तो कुछ हर साथ तो रहेगा। हम भी बढ़िया आदमी, हम क्या करेंगे? हम अपने बिहारी से। प्रशासन से बात हुई है? कुछ किसी से नहीं हमको हुआ है अभी तक, हमको किसी से नहीं हुआ। आप देख सकते हैं ये पिता है और पिता की दर्द को आप समझ लीजिए कि पिता रो रो करके जिस प्रकार से अपनी दर्द को बता रहे हैं, जहां इनके पुत्र, जो बड़े पुत्र थे, उनकी रोड एक्सीडेंट में इस प्रकार की दुर्दांत हादसा हुई है। और इस हादसा को लेकर के लगभग 4.5 से 5 घंटा से यहां सड़कों पर अड़े हैं। किस प्रकार की प्रशासनिक बातें हुई है ये भी हम आपको जानकारी साझा किए हैं और क्या क्या मांगे हैं ये भी हम आपको साझा किए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार चौधरी हुआ, मैं रामपट्टी पंचायत का मुखिया हूँ। शासन से आप अपील कीजिए जो 13 नंबर गुमती से लेकर के समिया ढलान तक जहाँ जहाँ सघन बस्ती है वहाँ पर ब्रेक करके प्रावधान किया जाए। इस घटना को लेकर के सर क्या प्रशासन? घटना के लिए बार बार घटना होता है। 6 महीना पहले हुआ था, 3 महीना पहले हुआ था, बार बार होता है, कोई रोक नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए आप आग्रह कीजिए या कहिए प्रशासन में ये बात रखिए जो 13 नंबर गुमती से शुरू होकर के समिया ढलान तक में हर जहाँ जहाँ गांव मोहल्ला है, टोला है, वहाँ वहाँ ब्रेकर बनना चाहिए।
तो ये मुखिया जी हैं, मुखिया जी मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार की सड़क एक्सीडेंट लगातार होती रहती है और ऐसे में मांग की जा रही है कि जहां जहां सघन बस्ती है वहां सड़क एक्सीडेंट न हो, इसके लिए ब्रेकर की मांग कर रहे हैं सर। लेकिन इस घटना को यदि हाई कोर्ट का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है जो ब्रेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने डीएम साहब एसडीओ साहब से पहल किया था, लेकिन छोटा ब्रेकर जो कलवाही वाले रोड एनएच में बना हुआ है उस टाइप का यहाँ पर ब्रेकर इस रोड में बनना जरूरी है। सर तत्कालीन जो ये घटना घटी है, इस घटना को लेकर के प्रशासन के साथ में कुछ बातचीत हुई है? बातचीत तो हुई, प्रशासन तो घटना सुना, प्रशासन जो कि यह है प्रशासन पूर्ण एक्टिव है। और अब तक इसके लिए क्या कार्रवाई करने की बात? अभी क्या कार्रवाई करेगी, एफआईआर होगा और क्या होगा। क्या नाम है सर आपका? अनवर इस्माइली। ये जो घटना घटी है, इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि रोड पे ट्रैक्टर और ये जो डंपर चल रहा है इसका आतंक मचा हुआ रहता है। इस पर बाइक वाले को, साइकिल वाले को, पाँव पैदल चलने वाले को, मैंने किस टाइम किस ऐसा घटना हो जाए कोई ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे वाहन पे प्रतिबंध किया जाए जो इस रोड पे भीड़ भाड़ वाला जगह है और बहुत तेज़ चलता है। ये आपका ट्रैक्टर, ये डंपर मिट्टी लेकर के बहुत तेज़ चलता है। इस पे जो है अंकुश, इसके रेस पे, इसके स्पीड पे अंकुश लगाया जाए। कब्रगाह है, कब्रगाह के बगल में एक रास्ता निकलती है जो कोयला की तरफ जाती है, एक झंझारपुर जाती है। तो यहाँ जो स्थिति है, कभी भी एक्सीडेंट होने का जो संभावना बनी रहती है, इसको लेकर के जो व्यवस्था होनी चाहिए थी। नहीं, मुखिया जी बोले हैं ना कि ब्रेकर का खास, ब्रेकर नहीं दे सकते हैं तो साइड जो दी जाती है वो ब्रेकर तो दी जा सकती है जेब्रा ना? ब्रेकर वगैरह दे, कम से कम गाड़ी का स्पीड टूटे। प्लस गाड़ी वाले को भी ये समझ में आना चाहिए कि भीड़ भाड़ वाला जगह है, वहाँ भाई मैंने स्थिर से गाड़ी चलाए, इस तरह का फास्ट गाड़ी नहीं चलाए। ये मार्केट का जगह है, भीड़ भाड़ वाला जगह है, यहाँ जो है गाड़ी पे स्पीड पे अंकुश लगना चाहिए। और ख़ासकर यहाँ पे जो भी घटना घटता है इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रशासन बहुत एक्टिव है। प्रशासन जिस टाइम से हुआ उस टाइम से अभी तक है, सबको मनाने समझाने में मैंने लगे हुए हैं। ये जो सेंसेटिव जगह है, आए दिन घटना देखने को मिलती है। चूँकि ये तिराहा है और गाड़ी से यदि इधर से स्पीड से आती है और इधर से गाड़ी स्पीड से आ रही हो, इधर से गाड़ी स्पीड से आ रही है, तीनों जगह का ये जंक्शन हो जाता है। तो ऐसे में यदि जेब्रा ब्रेकर नहीं दी जाती है तो ये घटना तो स्वाभाविक होता ही रहेगा। जी जी, ये बड़ा बाबू बोले हैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है यहाँ पे बैरियर लग जाएगा। जो ऐसा सेंसिटिव जगह है वहाँ पे बोले हैं बड़ा बाबू कि भाई बैरियर का इंतज़ाम हम करके वहाँ लगवा देते हैं कल की डेट में। तो आप देख रहे थे मिथिला दस्तक के माध्यम से राजनगर प्रखंड अंतर्गत रामपट्टी की सड़क दुर्घटना की यथास्थिति हमने आपको आज रात्रि के 8 बजे ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाए हैं कि आए दिन इस प्रकार की घटना इस स्थल पर खासकर होती रहती है। कारण यहाँ 3 जगहों से राह आकर के मिलती है और ये तिराहा होने के कारण, जंक्शन होने के कारण इस प्रकार की सेंसिटिव पोजीशन बनता है जब कोई गाड़ी स्पीड में आ रही हो और तब वो उस जगह पर कोई गाड़ी तीसरे रास्ते आने वाले गाड़ी क्रॉस कर रही हो, तो इस प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन आज की जो दुर्घटना घटी है वो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की फेल होती हुई शराबबंदी की एक निशानी है। एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत बड़ा उदाहरण है या कहें कि बहुत बड़ा तमाचा है, जहां ड्राइवर शराब पी करके गाड़ी चला रहे थे तो वहीं शराब पीने के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं होने के कारण, तेज़ गति में चलाने के कारण ये दुर्घटना घटी है। जहां अनियंत्रित होकर के बाइक सवार युवक जो 25 वर्ष के युवक हैं उनको ठोक दी गई है और ठोकने के बाद ही वो घटना स्थल पर गाड़ी नहीं रुकी है बल्कि 400 से 500 मीटर तक उस गाड़ी को घसीटते हुए ले गई है। हालांकि इस घटना के संदर्भ में बता दें कि युवक घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिए हैं, जिनका डेड बॉडी लगभग 5.5 घंटों से यहाँ रखी हुई है। परिजनों से बात किए हैं, परिजनों ने जो जानकारी दिए हैं वो अपडेट कराए हैं। तो निश्चित रूप से आप इस घटना के संदर्भ में अवगत हो गए होंगे। तो निश्चित रूप से आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि सड़क दुर्घटना के कारण किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं होती है। कहीं ना कहीं चालक की गलती होती है तो कहीं ना कहीं रोड के स्थिति को लेकर के घटनाएं घटती रहती है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। जहां रोड एक्सीडेंट के कारण सिर्फ और सिर्फ गाड़ी के चालक ही नहीं होते हैं बल्कि हम आप जो चलाते हैं तो निश्चित रूप से रोड का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को हमें पालन करने की ज़रूरत है। और जब आप इस प्रकार से चलेंगे तो निश्चित रूप से इस पर कमी की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बहुत देर से वीडियो को देख रहे हैं और आप अंत में कमेंट करके बताइए कि इस प्रकार की घटना को किस रूप में आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।